हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन बेस्ड एमसीक्यू एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Two plane mirrors are inclined at an angle 70 degree. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on the second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. Theta is A 50 degree, B 45 degree, C 30 degree और D 55 डिग्री। सबसे पहले ये आपके पास डायग्राम है। ये दो मिरर्स हैं जो आपस में 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। एक लाइट रे आती है और ये नॉर्मल मान लिया, ये एंगल सपोज थीटा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पैरेलल हो जाती है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब जब पैरेलल हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए ये एंगल भी 70 हो जाएगा। क्यों? इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नीचे वाला एंगल भी 70 है, ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है ये 70 है, और ये लाइट रे इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास जितना एंगल होता है उतना ही एंगल ये भी होगा, तो ये भी 70 हो गया। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, इसको रब कर देते हैं, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं। हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें तीन एंगल्स हैं। एक तो हो गया 70, दूसरा भी हो गया 70, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सो इट विल बी व्हाट, 70 70 हो गया 140। ठीक है, तीसरा एंगल आ जाएगा 180 माइनस 140, दैट इज 40। सो इट इज 40, ये 40 हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो टोटल एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये 90 होता है। ठीक है, सो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A point source of light S is placed in front of two large mirrors as shown in figure. Which of the following observers will see only one image of S? आपके सामने एक अभी दो मिरर्स आएंगे, फिगर के हिसाब से वहां पे ऑब्जर्वर्स होंगे, उनमें से कितने ऑब्जर्वर को सोर्स एस की केवल एक इमेज नजर आएगी, ये आपको बताना है। ओनली ए, ओनली सी, बोथ ए एंड सी एंड बोथ बी एंड सी। सबसे पहले आप देखिए ये इमेज है। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो है ये एस, दिस इज लाइट सोर्स। हमारे पास ऑब्जर्वर हैं ए, बी और सी, ये मिरर्स हैं। इनसे टकरा के लाइट ए, बी और सी के पास आती है, यानी कि उससे इमेज आपको सोर्स एस की नजर आएगी। लेकिन आपको ये बताना है कि इन तीन ऑब्जर्वर में से कौन कौन से ऑब्जर्वर केवल एक इमेज ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन आपके पास है केवल ए, केवल बी, या फिर ए और सी दोनों को एक इमेज नजर आएगी, या फिर बी और सी दोनों को एक इमेज नजर आएगी। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, इमेज दो किनको नजर आएगी? जिनके लिए दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट उन तक पहुंचेगी। यानी कि सोर्स ऐसे लाइट चली, एक मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, दूसरे से रिफ्लेक्ट हुई, दोनों से चल के कितनों के पास पहुंच रही है? ए के पास दोनों से पहुंच रही है, बी के पास पहुंच रही है, सी के पास पहुंच रही है, वो देखना है हमें। तो इनमें से हो सकता है कोई एक ऐसा हो जिनके पास केवल एक मिरर से ही लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, तो उसके पास एक इमेज बनेगी, ये हमें देखना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इन सोर्सेज से ए, बी और सी तक लाइट जो जा रही है उनका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे हमें सारी चीज क्लियर होगी। कैसे? देखिए सॉल्यूशन, ये आपके पास पोजीशन है।
सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एस सोर्स से पहले वाले मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट ए पे आ रही है, इस तरह से आएगी, दूसरे मिरर से ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास सोर्स एस है ये वाला, यहां से जो लाइट चली वो इस वाले मिरर पे भी रिफ्लेक्ट हुई है, दूसरे वाले से भी हुई है, और फाइनली ए के पास इसकी दो इमेज बन जाएंगी, क्योंकि दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आ रही है वो ए तक पहुंच रही है। अब हम बात करते हैं देखिए, एस से रिफ्लेक्ट हुई लाइट और बी तक पहुंची, पहले वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होके, दूसरे से रिफ्लेक्ट होके भी पहुंच गई। इसका मतलब जो बी है उसके पास भी दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होके लाइट पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सी का केस देखूं, केवल यहां से ही पहुंच सकती है। आप कुछ भी कर लें, अगर मान लिया किसी तरह से ये सोर्स से लाइट यहां पहुंची तो टकरा के वो इधर जाएगी, वो सी के पास वापस नहीं आ सकती किसी भी केस में। इसका मतलब ये तय है कि सी के पास जो इमेज बनेगी वो केवल इस वाले मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण बनेगी। तो सी इज द पॉइंट विच गेट ओनली वन इमेज। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। टू प्लेन मिरर M1 and M2 are inclined at an angle theta. A ray of light is incidence on mirror M1 parallel to M2 and finally it reflects from M2 and going to mirror M1 as shown in figure. The value of theta 15, 45, 60 और 90। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम है आपका, ये M1 M2 दो मिरर हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है जैसा कि कहा गया है। एक लाइट रे है जो M1 पे इंसिडेंट होती है और वो M2 के पैरेलल है, ये देखिए ये M2 के पैरेलल है, और अब पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ये नॉर्मल ले लेते हैं, ये लाइट रे ऐसे जाती है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, कैसे होगा अभी आते हैं हम इस चीज पे भी। ध्यान दीजिए ये एंगल थीटा है, ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, अब ये एंगल थीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंगल, ये जो एंगल है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। इस ट्रायंगल में देखिए तीनों एंगल थीटा हैं, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 180, यानी कि 3 थीटा 180, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रे इज इंसिडेंस on plane mirror M1 with incidence angles 50 degree. After reflection from M2, the reflected ray become parallel to the mirror M1 as shown in figure. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। द थीटा इज 50, 70, 60 और 90। तो सबसे पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये आपके पास मिरर है M1 और M2, ये एंगल मान लिया थीटा पे है। अब एक लाइट आती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नॉर्मल से देखते हैं तो ये 50 डिग्री है। अब ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि नेट एंगल कितना होता है बेटा 90, तो ये 40 हो गया। अब लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये भी 40 हो जाएगा। अब क्योंकि इसके पैरेलल जा रही है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। सो थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब
2 थीटा, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 140, तो थीटा आ जाएगा 70 डिग्री। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए लाइट रे इज इंसिडेंस ऑन मिरर M1 and retraces its path after reflection from mirror M2. Find I. एंगल आपको दे रखे हैं ऑप्शन 50, 70, 90 और 40 डिग्री। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है जो गिवन है, M1 M2 मिरर है, और यहाँ पे जब लाइट पड़ती है ये एंगल 40 डिग्री गिवन है, लाइट पड़ती है और ये एंगल आई है मान लिया। यहां जाने के बाद दूसरे मिरर M2 पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, वापस आ जाती है। अब आपको आई बताना है, तो ध्यान दीजिए इसके अंदर क्योंकि ये पाथ रिट्रेस कर रही है, इसका मतलब ये जो एंगल है बेटा ये वाला, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आई है तो ये भी आई होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और 40 डिग्री ये मिला के 90 बनाएंगे। सो ये भी आई है। हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। मान लिया ये वाला एंगल जो है एक्स है, ठीक है, हमें आई निकालना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 40 जो है वो 90 है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो नॉर्मल है इसमें दो एंगल बन रहे हैं x और i, तो x प्लस आई 90 होगा, ऑल्सो i प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से i आ जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। सो योर ऑप्शन इज डी, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए in the given figure the I is 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। फिगर कौन सा है वो भी देखिए, ये आपके पास फिगर है, M1 M2 आपके पास मिरर्स हैं, ये आपको 40 डिग्री गिवन है, लाइट रे ऐसे बढ़ती है और ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने इस मिरर पे, ये एंगल सपोज आई है, ये आई आपको निकालना है। लाइट रे ऐसे सेकंड मिरर M2 पे जाती है और M2 से रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है बेटा। अब आपको बताना है कि आई की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान दीजिए ये एंगल भी आई हो जाएगा, अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगेन जैसे पहले हमने किया था बेटा, थीटा प्लस 40 90 होगा, सो थीटा विल बी 50 डिग्री। अब थीटा आपके पास है और थीटा और आई परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना, तो वो 90 हो जाएंगे, थीटा प्लस आई इज इक्वल टू 90, तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 50, सो आई इज इक्वल टू 40। तो 40 इनमें से कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी, योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर विच आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड स्ट्राइक अनदर plane mirror as shown in figure. The angle between the two plane mirror is 60 degree. The angle theta is 60, 30, 120 और 90। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, लाइट प्लेन मिरर पे आती है और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर से वो इस तरह से आती है। देखिए ध्यान से, ये आपके पास लाइट रे आई थी, फिर पहले मिरर पे आई, दूसरे मिरर पे गई और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पहले वाली रे को इंटरसेक्ट करती हुई थीटा एंगल पे निकल गई। ये जो आपका दोनों मिरर हैं वो 60 डिग्री पे हैं, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास मिरर्स हैं, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लाइट रे आई, ये पॉइंट बी पे स्ट्राइक करती है मान लिया, ये नॉर्मल है, ये एंगल जे मान लेते हैं,
तो रिफ्लेक्ट होके भी ये जे एंगल पे जाएगी बेटा। दूसरा एंगल जहां ये जो एंगल है ये के मान लिया हमने। अब मान लिया ये दूसरे मिरर को ए पे स्ट्राइक करती है, ये एंगल हमने एल मान लिया। अब ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई मान लिया, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये दूसरा एंगल भी आई हो गया। और ये पॉइंट सी मान लेते हैं जहां पे ये दोनों स्ट्राइक करती हैं, ये एंगल थीटा है आपके पास, तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नाउ एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, अगर हम ये कहें कि I प्लस एल 90 है तो कोई गलत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही पॉइंट बी के ऊपर J प्लस के दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो I प्लस एल प्लस जे प्लस के दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम ट्राइंगल AOB में देखते हैं, AOB में जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो आई कैन राइट L प्लस के प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मेरे पास L प्लस के आ गया 120 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब पुटिंग 4 इन 3, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास I, L, J और K है ना, उसमें से L प्लस के की वैल्यू 120 रख देते हैं। सो I प्लस जे प्लस 120 इज इक्वल टू 180। यहां से I प्लस जे आ गया 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो I और J का सम मेरे पास आ गया बेटा। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको हम डबल कर दें, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है उसमें ध्यान दो बेटा आप, ट्रायंगल ये जो ABC है इसमें ये पूरा जो बनेगा I और I 2I हो जाएगा, ये बनेगा J और J 2J बन जाएगा, और तीसरा एंगल है थीटा। तो तीनों एंगल का जो सम है बेटा वो 180 होता है। तो इसका मतलब 2I प्लस 2J प्लस थीटा वो 180 होगा। ठीक है, मेरे पास I प्लस J आ गया। अगर इसको मैं डबल कर दूंगा तो 2I प्लस 2J 120 हो जाएगा। सो लेट अस पुट नेक्स्ट 2I प्लस 2J 120, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 2I प्लस 2J प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 180। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, क्योंकि 2I प्लस 2J की वैल्यू 120 है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। यहां से थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टू प्लेन मिरर्स are inclined at an angle theta as shown in figure. Light ray is parallel to one of the mirrors. The ray will start retraces its path after the third reflection. The theta is 45, 30, 60 और all three। देखिए क्या हो रहा है, दो प्लेन मिरर हैं जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं। ये आपके पास मिरर्स हैं, ये एंगल थीटा है। अब क्या होता है, लाइट आती है एक मिरर के पैरेलल, और दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद फिर तीसरा रिफ्लेक्शन होता है, और तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। ठीक है, यानी कि अपना पहले वाला पाथ रिपीट करती है। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए ये लाइट रे आई, ये इसके पैरेलल है, मान लिया जब ये टकरा के इधर जाएगी तो नीचे आती है थर्ड रिफ्लेक्शन, और ये फिर अपना पाथ रिट्रेस करती है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिए बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये नॉर्मल है, मान लिया ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों होगा थीटा, ध्यान दीजिए, लेट मी शो यू। ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, इन दोनों के बीच में एंगल आपको ये थीटा दिया हुआ है। बेटा ये जो ए बी है ये पहले मिरर के ऊपर नॉर्मल है, और ये जो आपको डॉटेड दिखाया गया है, ये जो डॉटेड दिखाया गया बेटा ये इस वाले मिरर के ऊपर नॉर्मल है। दो मिरर के बीच में जो एंगल होगा उनके नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल होगा।
अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाला भी क्या होगा, वो थीटा होगा। साथ में देखिए ये एंगल भी थीटा है, ये भी थीटा होगा और ये थीटा होगा, साथ में ये भी थीटा होगा, ये सारे एंगल थीटा हैं। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। इस ट्रायंगल में बेटा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एबीसी में ये वाला एंगल तो 90 है ही है, तो बाकी एंगल कौन कौन से हो गए, बाकी एंगल ये हो गया थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, फिर हो गया ये थीटा, इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो 3 एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180, उसमें से एक तो 90 हो ही गया, बाकी दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा बेटा, रब कर देते हैं इसको, वो हो जाएगा 90, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 3 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ कैंडल आर सीन इन अ थिक मिरर। एक थिक मिरर के अंदर हमें एक कैंडल की कई सारी इमेजेस नजर आती हैं। अब आपको बताना है द फर्स्ट इमेज इज ब्राइटेस्ट, सेकंड इज ब्राइटेस्ट, लास्ट इमेज इज ब्राइटेस्ट और ऑल इमेजेस आर इक्वली ब्राइट। तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शन सही कौन सा है। देखिए ध्यान से, सपोज ये आपका प्लेन मिरर है, एक इमेज ये बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, और दूसरी कैसे होती है, देखिए इस मिरर, इस इमेज में क्या हुआ, सबसे पहला जो सरफेस है, जो ग्लास सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब क्योंकि ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, अब लाइट रे अंदर जाती है और अंदर वाले जो शाइनी सरफेस है वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो शाइनी सरफेस से ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये वाली इमेज जो है वो ज्यादा ब्राइट बनेगी। इसके बाद जितनी भी इमेज बनेगी उनकी ब्राइटनेस रिड्यूस होती चली जाएगी। इसका मतलब आई कैन से द सेकंड इमेज इज ब्राइटेस्ट, सो योर ऑप्शन second image is due to the reflection from smoother surface, so option B is correct. Next, which of the following is not a part of ray diagram given object and plane mirrors। आपको कुछ ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर साथ में दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा रे डायग्राम सही नहीं है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट O है, दोनों मिरर, जैसे पहले वाला मिरर A डिस्टेंस पे है, दूसरा मिरर जो हॉरिजॉन्टल है वो B डिस्टेंस पे है। आपको पहले केस में ये कहा गया है कि ये जैसे A है, लाइट रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। दूसरे केस में मान लिया आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये B है, लाइट रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएंगी, हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही हैं, तो ये इमेज बन गई, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट केस, ये देखिए, ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, लेकिन इस वाले जो डायग्राम के अंदर आप ये देखिए, ये लाइट रे यहां से आई और इधर चली, ऐसा नहीं हुआ करता, क्योंकि इसमें आई और आर इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में देखिए, ये आपका पॉइंट ओ है, ये मिरर्स हैं, इस तरह की लाइट रेज दिखाई गई हैं और ये टकराने के बाद ऐसे जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं से आ रही हैं। पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ये इमेज बन रही है, दिख रहा होगा आपको। अब उसके हिसाब से ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि सी ऑप्शन जो था वो गलत था, वैसे रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।